बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो कंपैरेटर से मुतल्लिक है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटर क्या होता है, कंपैरेटर की एप्लीकेशंस क्या हैं और कंपैरेटर की टाइप्स क्या हैं और मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ब्लॉक और सर्किट डायग्राम हम डिस्कस करेंगे सिंगल बिट या 1 बिट कंपैरेटर की और 2 बिट कंपैरेटर की। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद नई आने वाली वीडियो से मुतल्लिक नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, तो देखते हैं कि कंपैरेटर क्या होता है। तो कंपैरेटर जो है बेसिकली कंपैरेटर जो है वो एक लॉजिक सर्किट है जो लॉजिक गेट्स की मदद से हम बनाते हैं और ये कंपेयर करता है दो जो हमारी मैग्नीट्यूड्स होती हैं क्वांटिटीज़ बाइनरी उनको कंपेयर करके ये हमें रिजल्ट्स देता है कि वो वैल्यूज़ जो हैं वो लेस थी, मतलब उनमें से दो को हम कंपेयर कर रहे हैं तो कौन सी लेस है कौन सी ग्रेटर है, ठीक है, ये बताएगा। अगर इक्वल हैं दोनों तो इक्वल का हमें बता देगा, अदरवाइज कोई ग्रेटर है तो उसके बारे में बता देगा। सपोज हम जो है वो वैल्यूज दो को कंपेयर कर रहे हैं, एक हमारे पास ए है और दूसरी हमारे पास बी है, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे बताएगा कि जो ए है वो ग्रेटर है या बी ग्रेटर है, ए इक्वल है या बी के इक्वल है, ठीक है, ए लेस है बी से। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे ये कंपैरेटर बताता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ये बेसिक कंपैरेटर जो हमारे पास जो है वो हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट है पड़ा, जो सबसे बेसिक है। ये बेसिकली क्या करता है, जब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल होंगी तो ये हमें रिजल्ट जो है वो 1 रिटर्न करता है। सपोज हमारे पास ए जो है वो भी 0 है और बी जो है इसकी भी वैल्यू हमारे पास 0 है, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 1। अगर हमारे पास ए और बी दोनों जो है वो 1 है, ठीक है, तो हमें फिर भी रिजल्ट में क्या देगा, ये 1 देगा, ठीक है। तो इट्स मीन कि जब इक्वल होंगी वैल्यूज़ तो ये हमें रिजल्ट जो है वो ट्रू देगा, अदरवाइज ये हमें रिजल्ट फॉल्स देगा। तो इट्स मीन कि ये एक बेसिक हमारा कंपैरेटर है जो कंपैरिजन जो है वो परफॉर्म करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास दिया हुआ है एप्लीकेशंस हैं कंपैरेटर की, वो कौन कौन सी हैं। तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले ये जो है वो डिवाइसेस के जो करंट या वोल्टेज होता है उसका कंपैरिजन करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है ये इसका काम सीपीयू के अंदर ये अपना कुछ फंक्शन सीपीयू और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर परफॉर्म करता है। और नंबर 3 के ऊपर 3 पर जो ये हमारी कंट्रोल एप्लीकेशंस होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है, लाइक टेम्परेचर, पोजीशन वगैरह, जहाँ पर हम कोई रेफरेंस वैल्यू रखकर उसके साथ हम कंपेयर करते हैं कि आज टेम्परेचर फलां मतलब लेवल की निस्बत कितना है, ठीक है, तो ये चीज़ें हम वहाँ पे मेजर करते हैं। तो नेक्स्ट इसका जो 4th है उसमें ये इस्तेमाल होता है प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए, और सर्वो मोटर एक होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। पासवर्ड वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक एप्लीकेशन के अंदर भी कंपैरेटर का इस्तेमाल होता है। ये तो थे इसके जो एप्लीकेशंस थी, इस्तेमाल जो इसके होते हैं वो थे। नेक्स्ट टाइप्स हैं हमारे पास कंपैरेटर की, तो उसमें सबसे पहली टाइप हमारे पास आइडेंटिटी कंपैरेटर है। आइडेंटिटी कंपैरेटर जो है वो एक डिजिटल कंपैरेटर है जो कि सिर्फ एक आउटपुट हमें देता है, ठीक है, वो बताता है हमें कि ए बी के इक्वल है, ठीक है, तो अगर इक्वल है तो वो 1 रिटर्न करेगा, मतलब हाई, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो वो किसके इक्वल आंसर देगा, हमें 1 के इक्वल हाई देगा, ठीक है। अगर दोनों इक्वल हैं तो या फिर वो लो 0 के इक्वल हमें आंसर देगा, ठीक है। तो ये दो ही हमें जो है ना वो वैल्यूज़ रिटर्न करता है, लेकिन आउटपुट इसकी 1 होती है। मींस के या तो ये 1 देगा या फिर ये हमें 0 देगा, मींस एट अ टाइम 1 नहीं देगा हमें। सेकंड टाइप हमारे पास है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो होता है ये भी एक डिजिटल कंपैरेटर ही है जो 3 आउटपुट्स हमें रिटर्न करता है। आइडेंटिटी कंपैरेटर हमें एक आउटपुट रिटर्न करता था, ये हमें 3 आउटपुट्स जो हैं वो रिटर्न करता है। एक जो है वो इक्वालिटी की होती है और 2 जो बाकी होती हैं वो इन इक्वालिटी की होती हैं। मींस के 2 तरह की ये ऑपरेशन करता है, इक्वालिटी का और इनइक्वालिटी का, ठीक है।
तो इक्वालिटी की हमें जो है वो एक कंपैरिजन करके देता है और दो कंपैरिजन ये ग्रेटर का और लेस का परफॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसकी टाइप्स हैं मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की। तो उसमें जो है वो सबसे पहली टाइप 1 बिट या सिंगल बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है। सेकंड हमारे पास 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर और थर्ड हमारे पास 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर एंड फोर्थ जो है वो हमारे पास 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। तो फिफ्थ हमारे पास है 8 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर्स। देखते हैं कि किस तरह से मतलब इनको हमने कंपैरेटर्स को बनाना है, इनके ट्रूथ टेबल्स वगैरह क्या हैं पढ़े। तो सबसे पहले हमारे पास है 1 बिट या सिंगल बिट, उसे हम मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बोलते हैं। ये क्या करेगा, 2 बिट्स जो हैं 2 बिट्स हमारे पास जो हैं उनको कंपेयर करेगा। सपोज हमारे पास वो ए जो है वो 0 है और दूसरा हमारे पास बी 0 है, ठीक है। इन दोनों को जो है वो कंपेयर करेगा और कंपेयर करके हमें ये 2 बिट बन रहे हैं, एक ए वेरिएबल का और एक बी वेरिएबल का, ठीक है। तो इनको ये कंपेयर करके हमें रिज़ल्ट जो है वो जनरेट करके देगा। तो रिज़ल्ट जो है वो 3 इनपुट्स आउटपुट्स की सूरत में हो सकता है, या तो ये इक्वल हो सकते हैं दोनों, या ग्रेटर या लेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका ट्रूथ टेबल है। तो ट्रूथ टेबल के अंदर जो है वो हमें बता रहा है कि ये हमारे पास ए वेरिएबल और बी वेरिएबल है। तो 2 हैं ये तादाद के अंदर, तो 2 रेज़ टू पावर हम अगर 2 करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल जो इसके लिए कम्बिनेशन आएगा इन वैल्यूज़ का 2 रेज़ टू पावर 2, वो हमारे पास क्या आता होता है 4, ठीक है। तो ये हमें 4 वैल्यूज़ यहाँ चाहिए होंगी जो जिनको हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 0 के साथ कंपेयर किया तो दोनों जो हैं वो 0 हैं, तो हमें यहाँ पे 1 रिटर्न में मिला रिज़ल्ट में, और यहाँ पे 0 छोटा है, बी बड़ा है, तो इट्स मीन ए जो है वो छोटा हो गया बी से, तो ये वाला हमने 1 कर दी रिज़ल्ट जो है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ए 1 है बी 0 है, तो हमने इसको ए ग्रेटर है बी से, तो ये रिज़ल्ट हमने 1 कर दिया, ठीक है। दोनों इक्वल हैं, तो ये अगेन हमने ये वाला रिज़ल्ट जो है इसको 1 कर दिया है, ठीक है। अब इसकी देखेंगे जो ट्रूथ टेबल के बाद इसकी ब्लॉक डायग्राम जो है वो क्या होती है। तो ब्लॉक डायग्राम में हम 2 जो हैं वो बिट्स यहाँ पे दे रहे हैं, ए का और एक बी का, ठीक है। तो रिज़ल्ट में हमारे पास एल स्टैंड फॉर लेस और ई फॉर इक्वल और जी फॉर ग्रेटर, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं सर्किट डायग्राम सिंगल बिट कंपैरेटर की। तो हमारे पास जो गिवन टेबल था उस टेबल से जो है वो हम कैसे सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ से देखें मेरे पास ए बी गिवन है और मेरे पास तीनों रिजल्ट्स जो हैं आउटपुट वो भी गिवन है। हम यहाँ से एक्सप्रेशंस जो है वो जनरेट करेंगे। तो एक्सप्रेशन जो है वो पहला ए लेस ग्रेटर देन बी का जो है ये वाला उसने दिया हुआ है। तो जहाँ पे ये 1 था, मैं यहाँ से एक एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि ए को हम सिंपल वैसे ही लेंगे, ए ले लिया हमने, ठीक है। और बी के ऊपर हम क्या लेंगे, बी के ऊपर जो है वो हम कंप्लीमेंट लेंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास रिज़ल्ट क्या बनेगा, इसका 1 बनेगा, ठीक है। तो फिर मीन्स के ये हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है ए ग्रेटर देन बी। तो ये देखें हमने यहाँ पे ए की जो यहाँ से इनपुट दी है, ये वाली इनपुट जा रही है ए की, ये वाली ये सिंपल है, और बी से जो हमने दी है उसके ऊपर हमने क्या ले लिया है, हमने उसके ऊपर नॉट गेट लगा दिया, तो कम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है। तो ये पहले एक्सप्रेशन के लिए हमने, जो कि हम कह सकते हैं ग्रेटर के लिए जी के लिए है, मैं यहाँ पे जी लिख देता हूँ, ठीक है, ग्रेटर के लिए। सेकंड जो है वो हमने लिया है इक्वल का। तो इक्वल जो है वो इस जगह पे हो रहा है और दूसरा हमारे पास यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए अगर मैं एक्सप्रेशन ड्राइव करूँ, ई जो है वो हमारे पास इक्वलिटी के लिए हम लें, अगर ई किसकी इक्वल होगा, यहाँ से ई में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से ए जब हमारे पास ए कम्प्लीमेंट होगा, हमारे पास बी कम्प्लीमेंट होगा, और प्लस हमारे पास दूसरी सिचुएशन क्या है कि जब हमारे पास क्या हो, ए सिंपल और बी सिंपल, ठीक है। तो ये वाला जो है जहाँ पे ए भी 1 है और बी भी 1 है दोनों, ठीक है। तो तब हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आएंगे ये। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए
एक्सॉर बी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सॉर बी बन गया। तो हमने यहाँ पे एक्सनॉर गेट लगा के जो है वो इतना डायग्राम सेकंड इसका पोर्शन जो है वो बना लिया। अब ए लेस देन बी की तरफ आते हैं। तो ए लेस देन बी हमारे पास यहाँ पे है। तो ए लेस देन बी के लिए हमारा जो यहाँ से अगर हम एक्सप्रेशन बनाएं तो वो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए के ऊपर हमें बार लेना पड़ेगा, ए कम्प्लीमेंट, और बी सिंपल आएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लेस के, एल से मैं उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखें कि हमने जो ए से इनपुट ली है, यहाँ से ए से जो इनपुट आ रही है उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, नॉट गेट, और बी से जो इनपुट आ रही है वो सिंपल आ रही है। ए लेस देन बी वाला जो है वो पोर्शन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास गिवन है 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। तो 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो है कि 2 मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो है वो दो वेरिएबल्स की दो वैल्यूज़ जो हैं वो उनको दो बिट्स जो हैं उनको कंपेयर करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ब्लॉक डायग्राम क्या है, ब्लॉक डायग्राम में देखें हमारे पास हम A1 को कंपेयर कर रहे हैं और A0 को कंपेयर कर रहे हैं, B1 को और B0 को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो रिज़ल्ट ये भी हमें 3 आउटपुट्स दे रहा है, A ग्रेटर देन B जिसके लिए हमने G का इस्तेमाल किया, और A इज़ इक्वल टू B इक्वलिटी का हमने साइन इस्तेमाल किया उसके लिए, और लेस के लिए L का जो है वो हमने साइन इस्तेमाल किया है यहाँ पे A लेस देन B। तो ये इसकी ब्लॉक डायग्राम थी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो इसकी देखते हैं कि सर्किट डायग्राम ट्रूथ टेबल से कैसे बनेगी। इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, दो हमारे पास जो हैं वो टोटल वेरिएबल्स हैं और उनके नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, 4, 2 ए के और 2 बी के। तो हमारे पास मैक्सिमम 2⁴ कितना बनेगा, 16 जो वैल्यूज़ के कम्बिनेशन है जो कि हमने यहाँ पे लिए हुए हैं वो हम ड्रॉ करेंगे। बी के भी सभी बिट्स हमारे पास 0 हैं, तो हमने इक्वालिटी का जो साइन है वो वहाँ पे 1 किया हुआ है, इक्वल टू बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये 1 है, ए हमारे पास यहाँ पे क्या बन 0 सॉरी ए हमारे पास 0 1 बन रहा है, और 1 का कोड यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 1 हमारे पास बाइनरी कोड होता है 1 का। इट्स मीन्स B1 है हमारे पास और ए हमारे पास यहाँ पे 0 है इस जगह के ऊपर, ठीक है, इस जगह के ऊपर। तो हमने जो है वो यहाँ पे ए लेस देन बी कर दिया, B1 है और ए हमारा 0 है। यहाँ पे देखें तो स्टिल ए 0 है अभी, ठीक है, 0 0 ए का कोड 0 ही आएगा, और ये 1 0 किसका कोड होता है बाइनरी के अंदर, 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बी क्या हो गया, 2 है। तो स्टिल जो है वो बी बड़ा है, ए छोटा है, तो हम यहाँ पे 1 करेंगे, मीन्स ए छोटा है बी से। यहाँ पे अगेन चेक करेंगे तो 1 1 3 का कोड होता है, तो ये थर्ड पोजीशन के ऊपर भी ए स्टिल 0 है, तो यहाँ पे भी ये बड़ा है, ठीक है। अब जो है वो बी 0 है हमारे पास, यहाँ पे बी हमारे पास 0 है और ए हमारे पास 0 1 कोड होता है 1 का, तो 1 हो गया है। तो हमने ए जो है वो ए ग्रेटर कर दिया है हमारे पास बी के, ठीक है। यहाँ पे ये 0 1 है और ये भी 0 1 है, तो 1 कोड ही उसका आ रहा है हमारे पास बी का, और 1 कोड ही 5th पोजीशन के ऊपर आ रहा है ए का। तो हमने दोनों को इक्वल हैं, तो हमने यहाँ पे 1 कर दिए। तो इस तरह हम बाकी को चेक करते जाएंगे। यहाँ पे स्टिल 1 है कोड ए का, और यहाँ पे भी स्टिल जो है वो 1 है। तो यहाँ पे बी का कोड जो है वो 2 बन रहा है, यहाँ पे बी का कोड 3 बन रहा है, तो 2 और 3 हम ये बड़े हैं बी के, तो हमने ए लेस कर दिया। तो इसी तरह बाकी वैल्यूज़ को भी हम चेक करते जाएंगे, ठीक है। और चेक करते हुए यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों जो है वो 3 कोड इसका बन रहा है, 3 इसका बन रहा है, तो वैल्यूज सेम बन रही हैं, ठीक है। तो इक्वालिटी आ रही है, तो हमने इसको 1 कर दिया। तो इस तरह से हम ट्रूथ टेबल जो है वो उसको देखेंगे, और मैंने ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका जो है वो आप लोगों को बताया हुआ है कि 2⁻⁴ जो है वो 0 फर्स्ट के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं, 2⁻⁴, और जो दूसरा होता है हमारे पास उसके लिए 2⁻1 और 2⁻2 और 2⁻, हमारे पास होता है 3, ठीक है। तो हम 2⁻0 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो हर एक के बाद हम चेंज लेके आ रहे हैं। 2⁻1 है तो इसी किसके इक्वल होता है, 2 के, तो हम हर 2 के बाद 2 बिट के बाद चेंज कर रहे हैं बिट को, ठीक है। 2⁻4 तो हर 4 बिट्स के बाद जो है वो हम चेंज करेंगे, 4 बिट्स के बाद चेंज आएगा, ठीक है।
2⁸ तो हर 8 के बाद जो है वो हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि इसमें से हम इसका जो किस तरह से हम इसका सर्किट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसका सर्किट ड्रॉ करने के लिए हम जो है वो कार्नफ मैप को इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास कार्नफ मैप बनेंगे ए ग्रेटर देन बी के लिए, ए लेस देन बी के लिए और इक्वल टू बी के लिए। तो यहाँ से देखें इसमें हमारे पास जहाँ जहाँ ये ए ग्रेटर बी की वैल्यूज़ 1 आ रही थी उनको यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो 0 1 और 0 0 के ऊपर जो है वो हमारे पास यहाँ पे ट्रूथ टेबल के अंदर 1 था तो हमने यहाँ पुट कर दिया 1 1 1 जो है वो 0 0 के ऊपर हमारे पास 1 था तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। इसी तरह हम यहाँ पे वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे इसकी बाइनरी वैल्यूज़ को देखते हुए। तो 1 0 और 0 0 के ऊपर 1 था तो हमने यहाँ पे 1 प्लेस कर दिया। 1 0 0 1 के ऊपर 1 था, यहाँ 1 प्लेस कर दिया। 1 1 0 1 के ऊपर 1 था, यहाँ 1 प्लेस कर दिया। इसी तरह 1 1 1 0 के ऊपर 1 था तो हमने यहाँ पे 1 प्लेस कर दिया। बाकी सबको हम 0 प्लेस कर देंगे। आप बाकी सबको यहाँ पे वैल्यूज़ ना भी प्लेस करें, 0 0 ना भी लगाएं तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अब हमने इनका जो है वो इनको ग्रुप करना है, ठीक है। तो हमने देखा था कि 2 4 और 1 का ग्रुप भी बन सकता है। 1 अगर इन केस कोई भी ग्रुप ना बन रहा हो तो सिंगल 1 कंसीडर होगा, और 2 का, फिर हम 4 का, फिर हम 8 का और फिर 16 का हम ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ से अगर देखें हम तो ये 4 का ग्रुप जो है वो इजीली बन सकता था तो उसको हमने ग्रुप कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये अकेला एक था लेकिन इसके साथ जो है वो इसके नेबर में ये 1 आ रहा है तो हमने इसको एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास सिंगल था लेकिन मैंने बताया था कि यहाँ से कॉर्नर्स, क्योंकि हमने इसको रोटेट करके मिला देना होता है, तो ये कॉर्नर और यहाँ से ये 1 जो है सेम उसी रॉ के अंदर ये आपस में ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इन वैल्यूज़ को हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे 1 पुट करने के बाद ग्रुपिंग कर दी है, ठीक है। ग्रुपिंग करने के बाद हमने यहाँ से एक्सप्रेशन ड्रॉ किया ए ग्रेटर देन बी के लिए। तो हमारे पास देखें एक्सप्रेशन ड्रॉ करने के लिए हमने देखा था कि जब हम एक्सप्रेशन ड्रॉ करते हैं तो हम ये चेक करेंगे। अब इस 4 के ग्रुप के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला 4 के ग्रुप के लिए। तो हमने देखना होता है कि जो कौन सा जो बिट है वो दोनों जगह पे या चारों जगह पे जहाँ जहाँ पे भी वो था वो सेम आ रहा है। तो 1 जो है वो सेम था, हमने ये 1 को वैसे ही ले लिया यहाँ पे। तो इस साइड से हम अगर चेंज हो रहा तो उसको नहीं लेते, दूसरी साइड पे हम गए, यहाँ से हमने इन दोनों के लिए, क्योंकि ये मेरा ग्रुप जो है ये 2 कॉलम्स को कवर कर रहा है, यहाँ 2 रॉज को कवर कर रहा था, तो दोनों में देखा, दोनों में कौन सा बिट चेंज नहीं हो रहा, 0, ठीक है। तो 0 जो है वो 0 वाली वैल्यू कौन सी बन रही है, पहले वाली, ये B1 वाली। तो B1 का हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कंप्लीमेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने प्लेस किया और इसको जो है वो हमने ये वाला जो ग्रुप था हमारा, ये ग्रुप, इसको हमने जो है वो चेक करना है। तो इस ग्रुप में ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि एक ही कॉलम है तो एक ही कॉलम के अंदर हम इसको एज इट इज़ पुट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को, ठीक है, तो हम इस ग्रुप के लिए जो है वो कंपेयर करेंगे, इस ग्रुप के लिए। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो कौन सी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो वो 1 चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A0 को, तो A0 जो है वो हमने एज इट इज़ पुट कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट, चूंकि एक ही कॉलम है तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें एज इट इज़ लेनी पड़ेंगी जैसी हैं। तो ये B1 भी आएगा, B0 भी आएगा, लेकिन हमने चूंकि 1 लेना होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, B कंप्लीमेंट और B1 और B0 कंप्लीमेंट यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। इस वाले ग्रुप को और इस ग्रुप को जो है वो कंपेयर करेंगे। इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ये रॉ तो एक ही बन रही है, तो इसका मतलब ये दोनों वैसे ही आ जाएंगे, दोनों बिट्स, ठीक है। दोनों बिट्स कौन से वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A1 A0, तो दोनों यहाँ पे एज इट इज़ मैंने पुट कर दिए। इसके बाद हमारे पास B कंप्लीमेंट लिया हुआ है। तो B कंप्लीमेंट क्यों लिया है, क्योंकि 2 कॉलम है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसको फर्स्ट कह लें या उसको फर्स्ट कह लें, इसको सेकंड कह लें। तो ये फर्स्ट और सेकंड 2 हमारे पास कॉलम है, इन दोनों में हमने चेक करना है कौन सा जो बिट है वो चेंज नहीं हो रहा। तो वो 0 बिट चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी एंड पे 0, ये सेम आ रहे हैं, ठीक है।
तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B0 लास्ट वाला, B0 को, ठीक है। तो B0 का हमने यहाँ पे क्या ले लिया हुआ है, कम्प्लीमेंट ले लिया। तो ये एक एक्सप्रेशन हमने ड्रॉ कर ली है। इसी तरह जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो एक्सप्रेशन ड्रॉ करेंगे A इज इक्वल टू B के लिए। जहाँ जहाँ हमारे ट्रूथ टेबल में 1 आ रहा था, मीन 0 0 के ऊपर 1 आ रहा था, हमने यहाँ पे 0 0 में मतलब यहाँ से 0 0 और यहाँ से 0 0 हमने देख के यहाँ पुट कर दिया। इसी तरह 0 1 और हमारे पास 0 1, ठीक है, उसके ऊपर आ रहा था हमारे पास, तो हमने 1 यहाँ पे पुट कर दिया। इसी तरह जब A1 और A0 दोनों 1 1 थे और B1 और B0 दोनों 1 1 थे, तो हमने यहाँ पे 1 प्लेस कर दिया। जब A1 जो है वो 1 था और A0 0 था, B1 1 था और B0 0 था, तो हमने यहाँ पे 0 प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इनको हमने उठा के उनका एक्सप्रेशन बना दिया, तो A इज इक्वल टू B जो है वो ये एक्सप्रेशन उनका बनेगा। फर्स्ट हमारे पास ये बन रहा है कि हमने यहाँ से दोनों को वैसे उठा के कम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिख दिया है। A कम्प्लीमेंट, A1 कम्प्लीमेंट, A0 कम्प्लीमेंट, B1 और B नेक्स्ट प्लस हमने प्लेस किया, और इस वाले जो है वो 1 के लिए हमने चेक किया तो 0, तो 0 मीन्स हमें यहाँ पे क्या रहना पड़ेगा, कम्प्लीमेंट A का, और 1 जो है उसकी जगह पे हमने A0 वैसे ही प्लेस कर दिया ये वाला, और जहाँ पे ये फिर 0 है ये वाला, तो इसकी जगह पे हमने B1 का कम्प्लीमेंट ले लिया और B को हमने यहाँ पे वैसे ही प्लेस कर दिया हुआ है B0 को, ठीक है। इसी तरह हमने इस वाले के लिए ये वाली टर्म लिख ली हुई है और इस वाले के लिए हमने ये वाली टर्म लिख ली हुई है। तो इनको लिखने के बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर A1 और B1 को कॉमन ले लिया हुआ है। A1 कम्प्लीमेंट, B1 कम्प्लीमेंट, इन दो में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, तो क्या बच गया यहाँ पे A0 B0 का कम्प्लीमेंट प्लस A कम्प्लीमेंट और B कम्प्लीमेंट। चूँकि ये भी बाहर चला गया यहाँ से, ये भी, और यहाँ से ये भी बाहर चला गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो है वो A1 कम्प्लीमेंट बाहर चला गया और B1 कम्प्लीमेंट चला गया, तो ये 2 बच गए हैं, ठीक है। आपने क्रॉस नहीं लगाना, ये वैसे मैं क्रॉस लगा के आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ से हमने A1 और B1 को कॉमन ले लिया, इन 2 में से ब्रैकेट प्लेस कर दी हमने और इनको बाहर लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों को ये वाला और ये वाला इसको सेम जो है वो मतलब अगर इनकी पोजीशन चेंज कर दें, A0 B0 यहाँ लिखें और इसको लिख दें यहाँ पे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, जो सेम आ रहा होता है उसको हम एक ही मरतबा लिख देते हैं। तो इसको और इसको हमने एक ही जगह पे लिख दिया, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे A0 ये वाला, ठीक है, एक ही जगह बना के A0 कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट। यहाँ से जो है वो इस टर्म को उठाएंगे और जो कॉमन ली हुई थी और ये कॉमन वाली टर्म उठाएंगे, इन दोनों को एक जगह प्लेस कर देंगे। A1 और B1 आ गया हमारे पास ये वाला, ठीक है, और ये वाला जो है वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमने इसको जो है वो ए सिंपल और बी सिंपल जो था, और एक 0 का कम्प्लीमेंट B0 का, इसको हमने एक्स नॉर लगा के यहाँ पे लिख दिया, ए एक्स नॉर बी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे A0 और एक्स नॉर B0, तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया। इसी तरह इसमें भी जो है वो कम्प्लीमेंट और दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो हम इसको लिखेंगे A1 और इसका इस तरह से हम एक्सप्रेशन बना देंगे B1, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये बन गया। A लेस देन B के लिए हम चेक करते हैं, जहाँ जहाँ 1 आ रहा था हम वहाँ 1 प्लेस कर देते हैं। हमने 1 प्लेस कर दिया हुआ है, मैं बता चुका हूँ कैसे करना है। अगर नहीं पता चलेगा कमेंट में मुझे पूछ लीजिएगा, तो मैं जो है वो आपको बता दूंगा, इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से हमने 1 प्लेस किया है। तो ये 1 प्लेस करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो जनरेट हुआ कुछ इस तरह से कि A1 B1 हमारे पास आया। तो A1 का कम्प्लीमेंट है हमारे पास, क्योंकि A1 जो है वो हम सबसे पहले इस वाले पोर्शन को जो है वो हम चेक कर रहे हैं। हम इस वाला जो हमारा 4 का ग्रुप बना था उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से देखें मेरे पास ये A1 जो है वो 0 है, तो जब A1 हमारे पास 0 होगा तो 0 की जगह हम यहाँ पे कम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है। B1 यहाँ से देखें B1 चेंज नहीं हो रहा है, ये भी 1 है और यहाँ से ये वैल्यू भी 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया B1। नेक्स्ट जो है वो हमने
ज़ीरो का कम्प्लीमेंट B1 और B0 वैसे ले लिया। तो मीन्स हमने जो है वो यहाँ से इस वाले को और इस वाले को नेक्स्ट ये यहाँ पे इसका रिजल्ट लिखा है, ठीक है। यहाँ से चेंज कौन सा नहीं हो रहा, ये एक रो ये आ रही है हमारे पास, दूसरी रो हमारे पास ये आ रही है। यहाँ पे चेंज कौन सा नहीं हो रहा, A0 चेंज नहीं हो रहा। तो A0 जो है वो 0 आ रहा है चूँकि, तो इसलिए हमने उसकी जगह पे यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट मेंशन कर दिया। और अगर इसको देखा जाए, अगर यहाँ से हम देखें तो हमारे पास यहाँ से देखें इस कॉलम के लिए तो A और B दोनों 1 1 है, तो सॉरी B1 और B0 दोनों 1 1 है, तो इसलिए हम दोनों को वैसे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसको कंपेयर किया तो इसमें जो है वो चेंज आ रहा था, तो सेम कौन सा आ रहा है, लास्ट वाला बिट, ठीक है। लास्ट वाला बिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B0 को, तो ये B0 हमने वैसे ही प्लेस कर दिए। यहाँ से हमारे पास A1 और B1 इस वाले के लिए ये एक ही रॉ है, तो इसके अंदर यहाँ जो भी चीज़ होगी उसे एज इट इज़ लिखना पड़ेगा हमें। 1 0 और A0 का 0, तो उन दोनों का कम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो बन गया। अब जो है वो हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे उन एक्सप्रेशन से, जो एक्सप्रेशंस हमने प्रीवियस में टेबल से जनरेट किए थे। टेबल से फिर हमने कार्नफ मैप बनाया, कार्नफ मैप से हमने एक्सप्रेशन जनरेट किए। तो ये हमारे पास जो है वो ये लेस देन बी जो है यहाँ पे वो सर्किट हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो उसके लिए यहाँ से देखें हमने यहाँ पे A1 लिया, A0 लिया, और उन सब के लिए जो है वो हमने उन सब के साथ उनका कम्प्लीमेंट भी ले लिया हुआ है पहले ही, ठीक है। कम्प्लीमेंट भी नीचे आ रहा है हमारे पास, और साथ में सिंपल जो है वो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो भी नीचे आ रही है, ठीक है। अब उसमें जो है वो हम देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन में कौन कौन सी टर्म्स हैं, किस तरह से आ रही हैं, तो उन्हें हम जनरेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास A1 जो है उसका कम्प्लीमेंट आ रहा है, तो हमने ये इनपुट ले लिया, ठीक है। A1 जो है उसका B1 के साथ आ रहा है, तो यहाँ से हमने B1 लिया और इसके साथ अटैच कर दिया हुआ है। यहाँ पे एंड गेट लगेगा, ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो एंड गेट लगा दिया। अब एंड गेट से रिजल्ट जो भी निकलेगा वो यहाँ आ गया हमारे पास। अब यहाँ हमने जो है जब प्लस हो रहा था तो हम उसके लिए और गेट लगाते हैं, तो और गेट हमने यहाँ पे लगा दिया हुआ है। सेकंड जो है वो यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए क्या होगा, A0 का A0 का कम्प्लीमेंट, तो A0 का कम्प्लीमेंट हमने लिया, ये आ रहा है हमारे पास A0 का कम्प्लीमेंट, ये हमने सेकंड को दे दिया, ठीक है। फिर हमने B1 लिया, तो B1 सिंपल है हमारे पास, ये आ रहा है B1, तो यहाँ से हमने लेके ये B1 दे दिया। उसके बाद B0 है, तो B0 सिंपल आ रहा है, तो ये हमारे पास B0 आ रहा है, और यहाँ हमने B0 दे दिया, ठीक है। तो एंड गेट लगाया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इससे जो रिज़ल्ट निकला वो हमने और गेट को दे दिया, क्योंकि फिर ये सारे प्लस होने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारे पास A1 का कम्प्लीमेंट है, तो A1 का कम्प्लीमेंट हमने A1 का कम्प्लीमेंट जो है वो हमने यहाँ पे लिया थर्ड एंड गेट के लिए। A0 का कम्प्लीमेंट हमने लिया, ये A0 का कम्प्लीमेंट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, और फिर हमने B0 का कम्प्लीमेंट लिया, तो B0 सिंपल लिया, तो ये B0 हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, ये हमने इसको एंड गेट को दे दिया। अब यहाँ से जो आउटपुट निकली उस आउटपुट को लेके हमने इस और गेट को दे दिया, और ये हमारे पास और गेट में जो है वो उसका सम हो गया। तो ये हमारे पास जो हिस्सा था ये A लेस देन B का सर्किट का जो है वो बन गया। इसी तरह हमने नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A0 XOR B0, तो ये हमने एक्सॉर गेट लगा दिया हुआ एक, ठीक है। दूसरा एक्सॉर गेट जो है वो इसके लिए लग रहा है, एक एक्सॉर गेट इसके लिए, एक एक्सॉर गेट इस एक्सप्रेशन के हिस्से के लिए, तो ये दो एक्सॉर गेट हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ से A0 हमने दिया और B0, तो ये इसके अंदर जो है वो आ रहा है यहाँ से, अगर आप इस वाले को देखें यहाँ से A0 आ रहा है, तो A0 ये आ गया हमारे पास A0, और यहाँ से हमारे पास आ रहा है इसमें B0, ठीक हो गया एक्सॉर गेट के अंदर। यहाँ से हमारे पास A1 और B1, तो ये A1 हमारे पास आ रहा है इसके अंदर इस एक्सॉर गेट के अंदर, और B1 आ रहा है हमारे पास इस एक्सॉर गेट के अंदर। तो इन दोनों चूँकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई जब भी आएगा तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, एंड गेट।
दोनों का जो रिज़ल्ट था वो पुट कर दिया एंड गेट में, और हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये हमने सर्किट जो है वो बनाया A=B के लिए। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो हमने A1 B1 A0 B1, यहाँ से आपको पता तो चल गया होगा कि हमने उस हिसाब से जो है वो ले लेनी है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसके लिए एंड गेट लेंगे, ये सब जमा हो रहे हैं तो उसके लिए हम और गेट लेंगे और उन्हें यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो ये हमारा सर्किट जो था 2 बिट कंपैरेटर का वो हमने डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।